आपकी पवित्र लहू इनके घरों में जहाँ बैठे हैं हम छिड़कते हैं परमेश्वर। जो ये सुनते हैं देखते हैं, हर जगह प्रभु आपकी सामर्थ आपकी महिमा को देखने के लिए शक्ति दीजिए। शैतान के कामों को तोड़ते हैं परमेश्वर, श्राप तोड़ते हैं परमेश्वर, लड़ाई झगड़े घर में तोड़ते हैं परमेश्वर। एक आत्मा, एक मन, एक विश्वास दे परमेश्वर। तेरे बच्चों के घरों में शांति ही रहना है प्रभु, आशीर्वाद ही रहना है। दुष्ट के कामों को तोड़ दीजिए। इस समय कॉल में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दीजिए। ये वचन इनके जीवन में ज़रूर ब्लेसिंग मिलने के लिए शक्ति दीजिए। यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमेन। आज आपके सामने परमेश्वर का वचन बताना चाहता हूँ। दूसरा तीमुथियों की पत्री अध्याय 4 वचन 2 से लेकर। तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसे समय आएंगे जब लोग कड़ा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की कुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कदा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखता है। तीमुथी पौलुस का चेला है। परमेश्वर की सेवकाई करते समय पौलुस ने तीमुथियुस को ट्रेनिंग दिया है और पौल तीमुथी को ये लेटर लिखते हुए कहता है, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय पर तैयार रहे। जब भी तुझे मौका मिले सहनशीलता के साथ शिक्षा देना है। अगर लोग गलत करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत शिक्षा में जाते हैं, उनको डांटना है। डांटना मतलब गाली देना नहीं है, डांटना मतलब श्राप देना नहीं है। डांटना मतलब जब बच्चे गलत काम करते हैं तो हमें वार्निंग देना है कि ये गलत है, उसे डांटना कहते हैं। और समझाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आज कई लोगों को सही और गलत का फ़र्क मालूम नहीं है। मैं ये जो लोग प्रभु को जानते हैं, मसीहियों के बारे में बोल रहा हूँ, जो कहते हैं हमें बहुत साल से प्रभु के बारे में जानते हैं, लेकिन सही अभी भी सही और गलत का फ़र्क मालूम नहीं है। कौन सच है कौन झूठा है मालूम नहीं है। यह वचन में लिखा है, ऐसा समय आएगा जब लोग कड़ा उपदेश न सह सकेंगे। सेवक सच्चा रियल मैसेज परमेश्वर की ओर से, पाप मत करो, रोज़ बाइबल पढ़ो, रोज़ प्रार्थना करो, हाँ परमेश्वर का नियम मानो, अपने पापों को एक दूसरों के सामने कबूल करो, झूठ मत बोलो, माता पिता की आज्ञा मानो। एक मसीही परिवार में घर में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं बोलिए? जब बच्चे मम्मी डैडी की बात मानते हैं, जब पत्नी पति की आज्ञा मानती है, जब पति पत्नी से प्यार करता है, बच्चों की देखभाल करता है, जब सारे परिवार की ज़रूरतों को पति पत्नी मिलकर एक मन से एक विश्वास से बैठते हैं, उस घर में परमेश्वर काम करता है। कई लोगों को मैंने देखा है, घर में एक प्रार्थना करते हैं, बाकी के लोग प्रार्थना नहीं करते, या घर में पति पत्नी प्रेयर करते हैं, बच्चे प्रेयर नहीं करते। जहाँ ऐसा होता है ना, वहाँ परमेश्वर के मिराकिल्स देख नहीं सकते। जब कोई भी घर में एक व्यक्ति खड़ा होता है प्रार्थना के लिए, बाकी के लोग भी प्रार्थना में जुड़ना है। सब लोग अपनी आवाज़ खोल के परमेश्वर की धन्यवाद करना है, तब परमेश्वर आशीष देता है। यहाँ कई बार ना आज के दिनों में लोग ना, जिस तरह डॉक्टर्स में होता है ना, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के लिए एक डॉक्टर, न्यूरोलॉजी के लिए सर के लिए एक डॉक्टर, नीज के लिए एक डॉक्टर, इस तरह लोग आज क्या किए, चंगाई के लिए एक पास्टर, भविष्यवाणी के लिए एक पास्टर, अन्य भाषा बोलने के लिए एक पास्टर, वचन सुनने के लिए एक पास्टर, एक के लिए एक पास्टर। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, वचन में लिखा है कि सब चीज़ें परमेश्वर ने अपने सेवकों को दे रखा है, लेकिन वो जब कब बाहर आएगी, जब हम सच्चाई को पकड़ते हैं, जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो सारे चीज़ आपको दे देगा प्रभु। आप में से कितने लोगों को डीजीएस दिनकरन जी मालूम है? नहीं। वो एक बार उपवास रहकर बहुत प्रार्थना करने लगे। वो चेन्नई में, तमिलनाडु में सेवा करने लगे। उन्होंने प्रार्थना करते करते परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मुझे वरदान दीजिए, आत्मिक वरदान दीजिए, मैं लोगों को चंगा करना चाहता हूँ। जो 9 गिफ्ट्स है ना, भविष्यवाणी करना, लोगों को चंगा करना, अन्य भाषा में बोलना, गरीबों की मदद करना, वचन प्रचार करना, बुद्धि के वचन, ज्ञान का वचन, ये सब 9 वरदान मुझे दीजिए, 9 वरदान दीजिए बोल के उन्होंने उपवास रहकर बहुत दिन प्रार्थना करने लगे। उनको बहुत दिनों के बाद प्रभु ने पूछा, दिनकरन क्या तुम्हें वरदान चाहिए या मैं चाहिए? क्या पूछा? क्या वरदान चाहिए या तुम मुझे चाहते हो?
दिनकरन जी ने कहा प्रभु यीशु मुझे आप ही चाहिए। तब प्रभु ने कहा अगर जिस व्यक्ति के साथ मैं रहूँगा उसके साथ सब कुछ रहेगा। जिसके व्यक्ति के साथ मेरा वचन है, जो व्यक्ति मेरी आज्ञा मानता है, उसके पास सब कुछ है। आज संसार में यूट्यूब में देखो कई लोग के पास वचन नहीं है, सच्चाई नहीं है, लोगों को भरमाते हैं, झूठे बातें बोलते हैं, झूठे गवाहियाँ देते हैं, झूठे भविष्यवाणियाँ बोलते हैं, हाँ झूठे चंगाइयाँ दिखाते हैं, ड्रामा दिखाते हैं आज सोशल मीडिया में। याईर की बेटी को जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से उठाते हैं, यीशु मसीह ने सावधानी से बोला कि तुम ये बात को बाहर मत बोलना। कई जगहों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की महिमा करो, धन्यवाद करो। आज यीशु मसीह के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में कितना गंदा बोल रहे पता है लोग। आज ये लोग गिरा देते हैं, ड्रामा करते हैं, चर्चेस में मजाक कर रहे हैं, लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। मेरे दिल में बहुत दुख होता है जब लोग मेरे सामने इस तरह बोलते हैं। चर्च के बाहर लोग हल्लेलुया हल्लेलुया चिल्लाते जाते हैं, अन्य जाति लोग। क्यों ये सब कर रहे हैं? हमारे अंदर ही कुछ लोग ना झूठे सेवक निकले हैं, झूठे प्रचारक निकले हैं, जो परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की जो गिफ्ट को ना पैसे हंसी मजाक में कर रहे हैं। प्रार्थना करने के लिए लाख रुपए देना है, 50,000 देना है, चंगाई करे तो आपको 1 लाख रुपए देना है। मुझे अभी भी याद है एक हॉस्पिटल मेरी गुड़िया जब एडमिट हुई थी अप्रैल में, हुआ ब्लड इन्फेक्शन, तो हमने एडमिट किया था। एक सिक्योरिटी स्टाफ थी लेडी, वो बोल रही थी कि आप क्या करते हो? मैं बोला मैं सेवा करता हूँ, पास्टर हूँ। उस इमीडिएटली उसने बोलने लगी कि आप चंगाई करने प्रार्थना के लिए पैसे लेते हो। मैं बोला किसने बोला पैसे लेते हैं? हम तो नहीं लेते। बोले नहीं यहाँ तो पंजाब में लेते हैं। मेरे पति को कुछ कैंसर हुआ, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि 20 लाख खर्चा होगा। तब हमारे पास उतना पैसा नहीं थे। तब एक व्यक्ति ने पास्टर के पास लेके गए। पास्टर ने कहा मुझे तुम 2 लाख रुपए दो, मैं प्रार्थना करूँगा, तुमको चंगाई मिलेगी तुम्हारे पति को। तब हमने कहा हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम आपको 1 लाख ही दे पाएंगे बोलने लगे। उन्होंने कहा नहीं 2 लाख देना पड़ेगा। कहते हुए उन्होंने ले ली 1 लाख रुपए, प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। बाद में कुछ समय के बाद फिर उन्होंने पूछा कि और 1 लाख जमा करो, आओ प्रार्थना करेंगे, चंगाई मिलेगी। हम दे नहीं पाए, उन्होंने भी प्रार्थना करना छोड़ दी, पैसे नहीं दिए बोलकर आधा ले लिए। बाद में मेरा पति कुछ महीनों के बाद मर गया। तो बोलने लगी पास्टर लोग पैसे लेते हैं प्रार्थना करने। कोई भी व्यक्ति पैसे लेकर प्रार्थना करता है वो चोर है। उनकी गवाहियाँ या उनका मैसेजेस आप सुनते हो तो यहाँ बाइबल में लिखा है आपको भी कुजली के कान है। बाइबल में लिखा है लोग ना तमाशा ड्रामा करने में बहुत कुछ है। ड्रामा देखना है, 10 लोगों को गिराना उठाना। कौन गिरता है पता है? जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो गिर जाता है। अगर आपको गिरना है तो दुष्ट आत्मा है तो गिर जाओगे। अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ आई तब भी कम लोग गिरते हैं। प्रभु ने गिराने ने नहीं बुलाया है, गिरे हुए को उठाने बुलाया है। गिरे हुए पाप में नीचे पड़े हुए लोगों को कढ़ाने आया है। पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस, मैं मसीह यीशु की क्रूसीकरण के सिवा और कुछ बात के लिए घमंड नहीं करूँगा। हालेलुया। आज ये इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? कई लोग गलत शिक्षा सुन रहे हैं, गलत बातों को सुन रहे हैं, अपनी कान की कुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोरते हैं। राखी सावंत ने क्या बोला प्रभु यीशु मसीह के बारे में? ऋतिक रोशन ने क्या बोला? अरे उनसे क्या है, वो फिल्म स्टार है, वो आज बोलता है कल फिर मजाक उड़ाता है। ये ऐसे देखोगे तो कहाँ बढ़ेगा विश्वास? ऐसे नहीं ना, सही शिक्षा को सुनना है। बाइबल में क्या लिखा है? आप में से कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं मालूम नहीं। विश्वासियों के बारे में बोल रहा हूँ, बाइबल पढ़ो रोजाना। आप जब बाइबल नहीं पढ़ते तो यही तमाशा देखने में खुशी लगता है आपको, ड्रामा देखने में। जब आप प्रेरितों के काम में पौलुस कुछ लोगों को चंगा करता है ना, तो उन्होंने देवी देवता बनाने की कोशिश करने लगे। तब उन्होंने कपड़े फाड़ कर रोने लगे, अरे हम भी तुम्हारे जैसे मनुष्य है, ये यीशु मसीह की सामर्थ से चंगे हुए हैं, हमारी बड़ाई मत करो, हम भी नॉर्मल आप जैसे इंसान है। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन लोगों को चंगाई मिला है, यीशु की महिमा करो कहते हुए उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया। आज ना पास्टर लोग भी ना मज़ा, उनको भी मज़ा लगता है गले पे माला डालना, शोभा यात्रा करना। ये क्या कहाँ लिखा है बाइबल में बोलो? हंसी मजाक करना। जब पास्टर वचन बोलता है उसके मुंह में से शब्द निकलते हैं ना, उसको लेखा देना पड़ेगा। अगर उस हर एक बात के लिए पास्टर को लेखा देना पड़ेगा। जब भी हम वचन बोलते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, एड्रेस करते हैं, हमारे हर चाल चलन प्रभु देख रहा है, हम प्रभु को दिखा रहे हैं। जब हमारा जीवन प्रभु को नहीं दिखाता, हम हंसी मजाक करते हैं, हम अपने आप बड़ाई करते हैं, घमंड दिखाते हैं, तो वहाँ प्रभु का आत्मा काम नहीं करता। आज कई लोग पवित्र आत्मा का शब्द इस्तेमाल करके झूठे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बारे में गलत बोलोगे, लोग संसार
तो क्षमा कर देंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के नाम इस्तेमाल करके जो लोग गलत काम कर रहे हैं तो उनको क्षमा नहीं है। चंगाई है, अन्य भाषा का वरदान है, शैतान पकड़े हुए उनको छुटकारा मिलता है, लेकिन इसे हमें ज़्यादा दिखाओगे तो अन्य जाति प्रभु के पास नहीं आएंगे। अन्य जाति के लोगों को ना अभी भी डर है। मुझे कई लोगों ने पूछा, मैं क्रिसमस से पहले कुछ लोगों को अन्य जातियों के पास गया, एक आंटी जी ने साफ सुथरा खोल के पूछने लगी, हम मेरा बेटा गया एक फलाना पास्टर के पास, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, हर बार जाता है तो सर पे हाथ रख के ढकेल देता है, वो पास्टर जानबूझ के गिरा रहा है, मेरे बेटे में अंदर कुछ भी नहीं है फिर भी उसको ढकल कर गिरा रहा है। हमने सवाल उठाया, सर आपने एक बार ढकेला, एक बार गिरा तो चलो ठीक है, हर बार गिर रहा है, वाकई में उसमें कुछ नहीं है, आप तो बताओ गिर रहा है ना, क्या है बताओ। पास्टर ने बोला, चले जाओ, तुम मुझसे सवाल पूछते हो, पापी व्यक्ति जाओ बोल के भगा दिए। तब से वो लोग चर्च जाना बंद कर दिए। सच में समझ में आया। और एक सिस्टर ने कहा मुझे, देखो आप लोग जब सर पे हाथ रखते हो क्यों हम लोग ना कूदते हैं, कुचलते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, ऐसा पागल पागल जैसे करते हैं, हमने कभी नहीं देखा, क्यों करते हैं। जब हम यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे ऐसे चीज़ें दिखाएंगे तो अन्य जाति लोग प्रभु के पास कैसे आएंगे बोलो। पुराने दिनों में क्या ये चंगाई नहीं है? पुराने दिनों में एक 20-30 साल पहले यूट्यूब आने से पहले क्या चंगाई नहीं है? क्या दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं? सब कुछ है, लेकिन कोई भी सेवक ना ये दिखावा नहीं किया। आज के दिन में ड्रामा दिखाना ज़्यादा हो गया, तो आज मसीह लोगों से नफरत कर रहे हैं संसार। आज इन जैसे झूठे सेवकों के कारण ना सच्चा सेवा करने वालों को भी बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। करी शिक्षा बता बोल के प्रभु ने कहा वचन में, करा उपदेश लोग सुनने के लिए आशा नहीं है। हर समय कानों की कुचली को दबाने के लिए अपनी अपनी आशाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। जो भी सेवक वचन नहीं बोलता, वचन के अनुसार नहीं चलता, वो झूठा है। और लिखा है, और तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को दुख आएंगे। जो भी कहता है कि तुझे दुख नहीं है, तुझे आशीर्वाद मिलेगा, तुझे चंगाई मिलेगा, तुझे कुछ नहीं होगा, तू ये है, तू महान है, तू वो है, कहने वाला झूठा सेवक है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, प्रभु ने कहा इस संसार में क्लेश होंगे। मसीहों को अन्य जातियों से भी ज़्यादा क्लेश होता है, क्योंकि आपको विश्वास की परीक्षा होगी। आपको प्रभु कहा कि झूठ मत बोलो, एक दूसरों के बारे में पीछे गलत बातें पीछे बात मत करो, जो भी है ओपनली सामने बात करो, ईमानदारी से रहो, बातों को मत छुपाओ, भक्ति का वेश मत दिखाओ, गलत शिक्षाओं को मत सुनो, प्रभु की सेवा करो, रोज़ बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, वचन जो है वैसा ही फॉलो करना है, चर्च में सेवा करना है, आपकी टैलेंट गीत गाने में, प्रार्थना करने में, जो आपको प्रभु टैलेंट देता है उसे इस्तेमाल करना है, उपवास प्रार्थना में जाना है, संडे चर्च अटेंड करना है, घर में रोज़ फैमिली प्रेयर करना है बच्चों के साथ। जब ये सब करोगे तब चंगाइयाँ, आशीर्वाद है, सब पीछे दौड़ेंगे, आपके पीछे दौड़ेंगे। आप उसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, वही आपके पीछे दौड़ेंगे। आज लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, चीज़ों के पीछे, ड्रामा के पीछे दौड़ रहे हैं, वचन नहीं है। मुझे मालूम नहीं कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। 2 दिन है बस आपके सामने नए साल में प्रवेश करने के लिए। अब तक आपने यीशु मसीह का नाम धारण करके आपने बहुत सारे संदेश सुना होगा, लेकिन प्रभु कहते हैं आज एक डिसीजन ले। सही शिक्षा जब मैं दे रहा हूँ, प्रभु मुझे दिया है, मौका दिया है, यहाँ इतना दूर मैं क्यों आया हूँ पता है, पंजाब, सही शिक्षा देने। प्रभु कहता है आशीर्वाद है, सब कुछ है, लेकिन सही शिक्षा पे खड़े रहना है, सही वचन पढ़ना है। सिर्फ पास्टर के बातों को मत सुनो, जो भी बातें पास्टर बोलते हैं आप भी पढ़कर चेक करना है, समझना है, ज्ञान चाहिए। बिना वचन के बाहर कोई भी बोल रहा है तो वो गलत शिक्षा है। इसीलिए पौलुस कहता है सावधान से देखो, परखो, पढ़ो। जब लोग भटक जाते हैं उनको हमें सही मार्ग में लेके आना है, सही रास्ते पे लेके आना है। उसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई दिया है। आज कई लोग ना प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं पता है? आशीर्वाद के लिए आते हैं, छुटकारे के लिए आते हैं, चंगाई के लिए आते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं ये सब मेरे पास है, लेकिन इससे बढ़िया चीज एक है, वो है स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग में हमें प्रवेश करना है। स्वर्ग के राज्य में हमें आशीर्वाद है, उद्धार है, पाप की बंधन को तोड़ने, आशीष देने के लिए प्रभु आए हैं। जिस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह रहता है ना, उसका जीवन बदल जाएगा। कि 2 भाई थे, जुड़वे भाई। बड़ा भैया परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए ईमानदार था, न्यायी था। दूसरा भाई चोरी करना, लड़ाई झगड़े करता था। एक दिन चोरी में पकड़ा गया दूसरा भाई। जब पकड़ा गया तो
वो डर के मारे उसने उसके वहाँ चाकू था, चाकू लेकर किसी को ठोस दिया, मर्डर कर दिया। वहाँ से दौड़ के भाग के घर पहुँच गया और भैया से कहा, भाई मैंने गलत काम कर दिया, मैंने एक व्यक्ति को मर्डर कर दिया, मुझे चोरी में पकड़ा गया। तब भैया ने उसको डांटा। तभी पुलिस वाले आए, दरवाज़ा मारने लगे। तब भैया ने उसके कपड़े ये पहन लिया, उसके खून के कपड़े, और हाथ में चाकू भैया ले लिया। पुलिस भैया को लेके गए, जेल में डाल दिए उनके भैया को। बाद में जब फांसी की सज़ा दी गई हत्या और चोरी के कारण, भैया से पूछने लगे, आपकी क्या है विश है, आखिरी विश? ब्रदर ने कहा, मुझे अपने भाई से एक बार मिला दो, वही मेरी आखिरी विश है। उसका भाई आया और भाई रोने लगा, भैया मैंने पाप किया, मैंने चोरी की, मैंने मर्डर किया, मेरे जगह में आपको क्यों ये सज़ा लेना पड़ रहा है? जीवन पूरा बर्बाद हो गया है मेरे कारण। तो भैया ने बोला, देख मैंने तुझे बहुत बार बोला था कि तू चोरी मत कर, तू गलत काम मत कर, लेकिन तूने बात नहीं माना। आज इस सज़ा तेरे बदले में मैं मर रहा हूँ, लेकिन तू मुझे एक वादा कर कि आगे से लेकर जैसा मैं धार्मिक रहता था, जैसा मैं ईमानदार रहता था, जैसा मैं पवित्र रहता था, जैसा मैं प्रार्थना करता था, वैसा तू मेरे जैसा इस संसार में जीना है। हालेलुया। आज वो बड़ा ब्रदर कौन है पता है? यीशु मसीह है। क्रूस में 2000 साल पहले आप सभी के लिए प्रभु कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं। आज प्रभु कहते हैं, मेरे जैसा तुझे रहना है। उस दिन मैंने अपने जान क्रूस पर बलिदान दिया है तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारे सोच, तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे शरीर से किए हुए हर एक पाप के लिए मैंने क्रूस पर बलिदान दिया है। आगे से लेकर तुम मेरे जैसा जीना है।